इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 24 पेज नंबर 317 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें हमें संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर करना है। और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। हम 5 क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन करके सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि साइन टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा एवं टेन थीटा धनात्मक न्यूनकोण होने से टेन 9 थीटा का मान बताएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है कि साइन टेन थीटा जो है वो कॉस 8 थीटा के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है। तो हम साइन टेन थीटा के प्लेस में टेन थीटा लिखेंगे, इक्वल लगा देंगे, और कॉस 8 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा। जैसे कि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी तरह से हम ठीक कॉस थीटा के प्लेस में साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा के प्लेस में 8 थीटा है, तो हमें 8 थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेन कहने का बात यह है कि कॉस 8 थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 8 थीटा। जस्ट इसमें बैक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। नॉर्मली हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम कॉस थीटा के प्लेस में साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं। और थीटा के प्लेस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा नहीं 8 थीटा है। तो कॉस 8 थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस 8 थीटा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ साइन होने की वजह से हम साइन को एलिमिनेट कर पाएंगे, और टेन थीटा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 8 थीटा के। 8 थीटा को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो टेन थीटा प्लस 8 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। इम्प्लाइज देख के लिखेंगे 18 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री बाई 18, और कट करने पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 5 आ गया डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें किसका मान निकालना है, 9 थीटा का मान निकालना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 9 थीटा इज इक्वल्स टू 10 9 तो लिखेंगे ही, और थीटा के प्लेस में कितना आया है, 5 आया है डिग्री में, तो लिख देंगे। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1045 डिग्री। और 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 10 9 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 10 4 थीटा इंटू 10 6 थीटा इक्वल्स टू 1 एवं 6 थीटा धनात्मक न्यूनकोण होने से थीटा का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, हम लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 10 4 थीटा जो है ना वो किसके 10 4 थीटा इंटू 10 6 थीटा जो है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और 6 थीटा क्या है, एक धनात्मक न्यूनकोण है। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 4 थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/10 6 थीटा। इसके बाद अगले लाइन में हम लिखेंगे 10 4 थीटा इक्वल्स टू, ये जो 1/10 थीटा है ना, यानी 1/10 6 थीटा, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं कॉट 6 थीटा, क्योंकि 10 थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा का उल्टा है। तो 1/10 के प्लेस में हम कॉट लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1/10 6 थीटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट 6 थीटा। एंगल के प्लेस में जो भी रहे हमें वही लिखना है। तो अगले लाइन में चलते हैं। इसमें 10 4 थीटा लिखा हुआ है, तो हम 4 थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इस कॉट को ना थोड़ा चेंज कर लेंगे 10 में। कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। ये बैक फार्मूला है। जैसे कि कहीं पे हम देखते हैं कि अगर 10 90 माइनस थीटा लिखा रहता है तो हम कॉट थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उल्टा है, यहाँ पे कॉट 6 थीटा लिखा है, तो कॉट 6 थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 6 थीटा, ताकि हम 10 90 डिग्री माइनस 6 थीटा को कैलकुलेट करें तो वो कॉट थीटा ही आ जाए। तो बस हमें याद रखना है कि कॉट 6 थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा के 6 थीटा के इक्वल है। तो ये फार्मूला ही है, तो फार्मूला की तरह ही हमें इसको इस्तेमाल करना है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ 10 10 है, तो दोनों तरफ से हम 10 को एलिमिनेट कर देंगे, और 4 थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। अब हम ये 6 थीटा को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे,
तो ये बन जाएगा 4 थीटा प्लस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगले लाइन में हम लिखेंगे कि ये 4 थीटा और 6 थीटा जो है ऐड होके बन जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 9 डिग्री। यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया, और हमें थीटा का ही वैल्यू निकालना था, इसलिए यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin square 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin square 27 डिग्री बाई 3 cos square 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos square 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया, और इस क्वेश्चन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसका हमें मान निकाल कर दिखाना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि 63 और 27 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि अगर हम 63 और 27 को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को रखना है, दूसरे को रिप्लेस कर देना है। तो हम 63 डिग्री को रख लेते हैं और 27 को रिप्लेस करेंगे। तो 27 के प्लेस में हम क्या लिख पाएंगे, 27 के प्लेस में हम लिख पाएंगे 90 डिग्री माइनस 63, क्योंकि 90 से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो वो 27 ही होगा। तो ठीक है। ठीक इसी तरह से नीचे में देखते हैं कि यहाँ पे 17 डिग्री दिख रहे हैं और ये 73 डिग्री दिख रहे हैं, तो इन दोनों में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इन दोनों में से भी हम किसी एक को रखेंगे और दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो 17 डिग्री है हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 17 डिग्री के प्लेस में हम लिख पाएंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, क्योंकि अगर 90 से हम 73 को माइनस करेंगे तो ये 17 ही होगा। तो हम लिख लेते हैं, इक्वल लिखेंगे, 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम वैसे ही लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, प्लस 1 देंगे, प्लस 2 लिखेंगे, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो है इसके प्लेस में हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो ये 27 ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। बाई यहाँ पे 3 लिखेंगे, हम इस 17 को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो 17 की जगह पे हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 से अगर हम 73 को माइनस करेंगे तो वो 17 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस देके 2 लिखा, प्लस लिखा 3, और cos स्क्वायर 73 डिग्री को हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, इसको वैसे का वैसे लिख दिए। अगले लाइन में को लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2, और ये जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री है इसमें हम फार्मूला सेट कर देंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस में कितने डिग्री का है, 63 डिग्री का है, तो हम 63 डिग्री लिख देंगे। साइन के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर बिठाना होगा, तो जो हमने बिठा लिया। अब नीचे चलते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ये जो cos 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पे हम cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया, और 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री के प्लेस में हमने फार्मूला यूज़ किया cos 90 माइनस थीटा का, जिसमें cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा के प्लेस पे 73 डिग्री होने की वजह से हमें यहाँ भी 73 ही बिठाना पड़ेगा। cos पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर बिठाना पड़ेगा, यानी 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री जो है वो बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री। माइनस के प्लेस में माइनस लिख देंगे, 2 के प्लेस में 2 लिख देंगे, और प्लस के प्लेस में प्लस लिख कर 3 cos स्क्वायर 73 जैसे है वैसे यहाँ पे हम लिख देंगे। अगले लाइन में चलते हैं। इस लाइन में हम देखेंगे कि ये जो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और ये 2 cos स्क्वायर 63 डिग्री है, ये दोनों में हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी ठीक 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री और 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसमें भी हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ लिख कर कॉमन ले लेंगे। तो लिख लेते हैं, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले पाएंगे, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री बचेगा, हम लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे भी 2 कॉमन लेने से बचेगा ये 2 cos स्क्वायर 63 डिग्री, और हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो +1 बचा हुआ है ना, इस +1 को हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। फिर बाई लगाते हैं, यहाँ भी हम सेम इसी तरह से 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री और 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री में से 3 को कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा
साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और यहाँ है प्लस, और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और यहाँ पे जैसे माइनस है हम वैसे कि यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस देके 2 लिख देंगे। तो हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये 2 जो है 2 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमें ध्यान देना होगा, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर प्लस देखिए कितना है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर बाई लगाएंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये फार्मूला है जिसमें हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे भी हो तो उसके प्लेस में हम 1 बिठा सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या बिठा सकते हैं, 1 बिठा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बिठा लिए। माइनस देखिए 2 जैसे है वैसे लिख लिए। अगली लाइन में 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 + 1, नीचे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और माइनस देखिए 2 होता है। तो अगले लाइन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 1 मिलकर 3 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा होगा 3, और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट इंटू tan 89 डिग्री का मान निकालना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट tan 89 डिग्री। यहाँ पे जो ये डॉट डॉट है इसका मीनिंग ये है कि ये जो tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री के बाद जो आएगा tan 4 डिग्री tan 5 डिग्री tan 6 डिग्री, ऐसे करते 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 हमें कंटिन्यू चलना है, और कहाँ तक चलना है, tan 89 डिग्री तक चलना है। यानी ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे लिखने का उतने सारे एंगल्स को लिखने का जगह नहीं होगा, इसी वजह से डॉट डॉट देके इसमें इसको लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगली लाइन में हम लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू, ऐसे करते करते हम थोड़ा आगे तक चलेंगे, यानी डॉट डॉट लेते हैं। तो tan 4 डिग्री tan 5 डिग्री tan 6 डिग्री ऐसे यहाँ पे है लिखा हुआ, और हम बीच में जाके इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक tan 45 डिग्री पे लाके एक लाइन को और लिखते हैं, क्योंकि tan 3 डिग्री के बाद हमें tan 4 डिग्री लिखना होगा, tan 5 डिग्री लिखना होगा, tan 6 डिग्री लिखना होगा। फिर ऐसे करते 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 tan 45 डिग्री भी आएगा, फिर tan 46 tan 47 tan 48 ऐसे करते 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 चलेगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे tan 87 डिग्री आएगा, इंटू tan 88 डिग्री भी आएगा, इंटू tan 89 डिग्री भी आएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि ये tan 1 को हम tan 1 ही लिखेंगे, इंटू tan 2 डिग्री को tan 2 डिग्री लिखेंगे। tan 1 की प्लेस में tan 1 लिखा, इंटू लगाया tan 2 डिग्री की प्लेस में tan 2 डिग्री लिखा, इंटू लगाया tan 3 डिग्री की प्लेस में tan 3 डिग्री लगाया। अब हम यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाएंगे, और ये जो tan 45 है इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे tan 45 ही लिख के चलते हैं। इंटू लगाएंगे, फिर डॉट 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 चलेगा। ये tan 87 जो है ना, इस tan 87 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री -3, और tan 88 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री -2 डिग्री, और tan 89 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री -1 डिग्री। फिर इक्वल लगाएंगे, और tan 1 के प्लेस पे हम tan 1 लिख देंगे, ये डिग्री में है, इंटू लगा देंगे, tan 2 लिख देंगे डिग्री में, tan 3 भी लिख देंगे। फिर tan 45 के प्लेस में हम फिलहाल tan 45 डिग्री ही रखते हैं, इंटू लगाते हैं, चलते हैं। ये tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cot थीटा, तो हम cot भी लिख देंगे, और थीटा का प्लेस में 3 डिग्री है इसलिए हम यहाँ पे 3 डिग्री भी लिख देंगे। इंटू है इसके पहले, वो पे लगा देना है, इसके बाद भी इंटू ही होगा तो हम इंटू लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ भी सेट होगा, और ये बन जाएगा cot थीटा, और थीटा के प्लेस में 2 होने की वजह से यहाँ भी हम 2 डिग्री ही लगा देंगे। फिर इंटू लगाएंगे, और यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा, तो cot लिखेंगे, थीटा के प्लेस में 1 डिग्री है इसलिए 1 डिग्री भी यहाँ पे लिख देंगे। अगले लाइन में चलते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल देके, tan 1 के प्लेस में tan 1 डिग्री ही लिखेंगे, इंटू tan 2 डिग्री ही लिखेंगे,
इंटू टेन 3 डिग्री लिखेंगे, डॉट 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 चलेगा ताकि 10 4 डिग्री 10 5 डिग्री 10 6 डिग्री 10 45 4 डिग्री तक इसी में समा जाए। और उसके बाद 10 45 डिग्री आएगा, हम यहाँ पे लिख लिए हैं, इंटू लगाते हैं। कॉट 3 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/10 3 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट 3 डिग्री है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/10 3 डिग्री। फिर यहाँ इंटू लगा देंगे, और कॉट 2 डिग्री को हम इसी तरह से लिख सकते हैं 1/10 2 डिग्री, इंटू लगाते हैं। और यहाँ भी कॉट 1 डिग्री है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10 1 डिग्री। तो इससे क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये 10 1 डिग्री जो है इस 10 1 डिग्री के साथ कट हो जाएगा। 10 2 डिग्री के साथ यहाँ पे जो है वो 10 2 डिग्री कट हो जाएगा, और 10 3 डिग्री के साथ यहाँ पे 10 3 डिग्री जो है वो कट हो जाएगा। यहाँ पे 10 45 के बाद भी डॉट 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 था, जिससे ये पता चल रहा है कि 10 45 के बाद 46 47 48 जितने भी हैं वो सारे एंगल इसके डॉट डॉट के अंदर जो 10 4 10 5 10 6 10 7 है सबके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यानी सारा का सारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये जो 10 45 डिग्री है वो रह जाएगा, और इस 10 45 के बाद का सारा एंगल इस 10 3 डिग्री के बाद के सारे एंगल के साथ कट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा कौन, 10 45 डिग्री। यहाँ पे डॉट डॉट है, इसका ध्यान रखना है। तो 10 45 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, तो हमें यहाँ लिख देना है 10 45 डिग्री, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया 1, और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सेक 5a इक्वल्स टू कोसेक a प्लस 36 डिग्री एवं 5a धनात्मक न्यून कोण होने से ए का मान ज्ञात करें। हमें ये इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं, सेक 5a इक्वल्स टू कोसेक a प्लस 36 डिग्री, ये दिया गया है। हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सेक 5a के प्लेस में हम लिख देंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 5a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे सेक 5a के प्लेस में कॉसेक 90 माइनस 5a लिखा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 5a का वैल्यू क्या होगा, वो सेक a ही होगा। इसलिए हम सेक 5a के प्लेस में कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5a आसानी से लिख सकते हैं। ये फार्मूला ही है, इक्वल्स टू कॉसेक a प्लस 36 डिग्री लिख देंगे। दोनों तरफ कॉसेक होने की वजह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के बाद हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल होगा किसके साथ, a प्लस 36 डिग्री के साथ ये इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस a को लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं, तो प्लस से माइनस बन जाएगा। 36 डिग्री जैसे है वैसे ही राइट साइड में लिख देंगे, और ये 90 डिग्री को लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। फाइनली हम देखते हैं कि ये 6a हो गया, और 36 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो है ये होगा 54 डिग्री, वो भी माइनस में। अब ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और एक अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो होगा 54 डिग्री बाई 6। 6 से इसको हम कट कर सकते हैं, और ये 9 टाइम में कट हो जाएगा। तो फाइनली a इक्वल्स टू हो जाएगा 9, और ये डिग्री में हमें लिखना होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि a का वैल्यू निकालें, तो a का वैल्यू आ गया 9 डिग्री, और यही हो गया हमारा आंसर।